सुमित जो पिछले 5 से 6 दिनों से लापता है, लेकिन गांव के ही ट्यूबवेल के पास उसकी चप्पल और बटन बरामद होते हैं और पूरा घर परिवार परेशान है कि आखिरकार सुमित के साथ क्या हुआ। बताया जा रहा है कि काम से वो वापस लौटता है और उसके बाद बाहर जाता है, लेकिन वापस उसके बाद लौट कर घर पर नहीं आता है और 5 से 6 दिन हो चुके। पूरा परिवार जो है इस वक्त कुंजपुरा थाने में पहुंचा हुआ है। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई है क्योंकि उसी गांव के ट्यूबवेल के पास उसकी चप्पल बरामद होती है सुमित की और बटन मिलते हैं। उसके बाद परिवार से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है, क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, किसी पर शक तो नहीं है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद है सुमित के, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या कुछ हुआ था? मैम जी वो 23 तारीख को खाना खुना खा के निकला था जी। उसके बाद तो पता नहीं जी उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं जी। उसके बाद आए ही नहीं जी घर पे जी। कोई बुला के लेके गया था खुद से? नहीं नहीं, ये तो हमारे को पता नहीं जी। उसका फोन आया था उस पे जी। उसके बाद हमने पता नहीं जी। तो क्या कुछ मिला है ट्यूबवेल के पास उनका? उसके पास जी बटन मिले है जी और उसके चप्पल मिली है जी और मार पिटाई हो रही है। और जैसे ही खोटड़ी है ना, खोटड़ी के सारा लगा के वो कंधे बैठाया गया जी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मार पिटाई हुई है उनके साथ? वहाँ पे ना पूरा वो हो रहा जी, जो गारा था ना उस गारे में पूरे वो आ रहे जी, पैर पूर के निशान जी। जो लेटा लुटे हुए थे वो उसके निशान आ रहे जी। तो आपने किसी से पूछा, गांव वाले किसी ने देखा था? गांव वाले ने तो देखा नहीं जी। संडे को चाचा और ने खार बोया था जी उसमें जी गेहूं में जी। अच्छा। तो फिर उन्होंने उसके खार बोने वाले ने उसकी चप्पल अंदर रख दी जी। फिर हम कल है ना वो दिखाने गए थे, कैमरे चेक करने गए थे उनके घर पे। दिखा है उसमें कुछ? उनके घर पे उन्होंने बोल दिया कि रिमोट नहीं है अभी। हमारी एलईडी का। अच्छा। रिमोट खराब है हमारी एलईडी का। रिमोट लेके आएंगे कल और कल चेक करेंगे। अभी मतलब किसी भी सीसीटीवी में दिखा नहीं है सुमित कहीं गांव से बाहर जा रहा है या कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता? सीसीटीवी कैमरे में तो एक में तो दिखा था जी। उस टाइम से वो घर से बाहर निकल रहा था जी। अच्छा। अब आपको किसी के ऊपर उसके बाद हमारे को पता नहीं किसी के ऊपर शक है आपको? उस शक तो जी बस किस पे कह सके। तो कुछ दोस्तों वगैरह से बातचीत हुई है आपके, उनसे, सुमित के दोस्तों से? हाँ जी, उनके साथ हुई थी। वो कह रहे एक तो उसके अपने मामा के घर पे जी, उसके दोस्त है जो, ठीक है जी। और बाकी यहीं पे है जी। उस दिन वो किसी के साथ बैठा भी नहीं जी। कोई आपसे बातचीत तो नहीं हुई सुमित की? परेशान चल रहा हो किसी चीज को लेकर, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। मैं कुलक्षेत्र था जी, गीता जयंती में हमारी लाइट लगी हुई थी, ठीक है जी। तो मैं वहाँ पे काम पे था, तो घर से पता लगा तो फिर मैं आया था। सुमित क्या काम करता था? सुमित ड्राइवरी करता था जी, ट्रैक्टर की जी। तो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई है? हाँ जी। आज ही करवाई गई है? नहीं जी, कल करवाई थी जी। तो क्या कुछ पुलिस ने क्या कुछ कहा है? पुलिस ने तो यही बोला, अब सवेरे गए थे जी, वो आए थे, ठीक है जी। रात तो लेट हो गए थे जी। अभी कुछ सामने निकल कर आया है? अभी तो जी कुछ नहीं आया जी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनका परिवार यहाँ पर पूरा थाने में पहुंचा हुआ है। पुलिस में कंप्लेंट जो है दर्ज करवा दी गई है। हम पुलिस में बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली और क्या कुछ आगे की तफ्तीश की जा रही है। और लेकिन पूरा परिवार जरूर यहाँ पर परेशान है क्योंकि 23 तारीख को बताया जा रहा है कि वो घर से निकलता है, लेकिन अभी तक घर पर वापस नहीं आता है। आप कौन लगते हैं सर? मैं उसको मामा जी। आपको क्या कुछ जानकारी मिली थी? मैं पास में ही रहता हूँ इनके, मेरा पास में गाँव है जी। तो वहाँ पे इनको फोन आया, अभी वो मिले नहीं। तो कल क्या हम उनको ढूंढने लग रहे जी। तो रात को उसके वहाँ पे पैड़े पूड़े मिली, तो वहाँ देखा उस पर चप्पल और उसके वो मिले जी बटन कमीज की, शर्ट के। तो जब से शक होया जी हमारे को, भाई उसके साथ कुछ गलत हुआ जी। वो आपने कल ही देखा, मतलब थे तो काफी दिनों से लापता? वो गायब, वैसे तो गायब वो शनिवार के हो रहे जी। रात को 9 बजे घर से निकला जी वो। तो उसके बाद यही था भाई कहीं यार दोस्तों के साथ गए होगा, घूमने गए या गीता जयंती पे चले गए जी। चले जाते थे, बच्चे हैं जी। तो यही था भाई आ जाएगा, घूम फिर के मामा के घर जा रहे होगा जी। अब रिश्तेदारियों में सारों में पता कर लिया जी, वो कहीं नहीं था जी। तो रात शक पड़ा जी ज़्यादा। फिर 2-3 दिन से तो ढूंढ ही रहे थे। कल पूरे जंगल भी छान मारा जी उसमें। तो आपको जो चप्पल और वो जो बटन मिले वो कल ही पता कल शाम को पता लगा जी, ये 10 बजे से। पुलिस का क्या कुछ कहना है अब इसमें? भाई ये पूछ रहे जी पुलिस वाले, भाई तुम बताओ किसी पे शक हो जी। अब हम कैसे कह सके जी भाई हम शक है जी। अब किसी के नाम ऐसे लिए जाते हैं जो हम किसी को झूठ फंसाए जी। तो सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहेंगे जी, बच्चे का जल्द से जल्द पता लग जाए कहाँ गया बच्चा। आप कौन लगते हैं उनके? मैं भी मामा लगता हूँ। आप भी मामा लगते हैं? हाँ जी। तो परिवार में कौन कौन है और उनके? परिवार में ये 2 भाई है छोटे, मम्मी है, पापा है। छोटे भाई की शादी हुई है, उसकी घरवाली है। तो आपसे कुछ शेयर किए, परेशान तो नहीं था किसी चीज़ को लेकर? नहीं जी, हमारे से कोई बात नहीं।
अब और कुछ गांव वालों से जानकारी मिल पाई है, किसी ने देखा हो आते जाते कहीं? नहीं जी, सीसीटीवी कैमरे में दिखा जी, वो जाते हुए घर से 9 बजे के करीब, 9 सवा 9 बजे के करीब निकलता दिखा। उसके बाद नहीं कुछ पता जी कहाँ है कहाँ नहीं है। वो तो रात पता चला, वो चप्पलें मिली हैं उसकी टेबल से, जब भी पता चला भाई यहाँ पे उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच का विषय। पुलिस में कंप्लेंट तो दर्ज हो चुकी है, क्योंकि गांव के ही पास में जो ट्यूबवेल है, गांव में एक ट्यूबवेल है, वहीं पर उसकी चप्पल बरामद होती है और बटन मिलते हैं, वो कल पता चलते हैं। और उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, पुलिस अपनी जांच करती है। आगे पुलिस इनसे जो है स्टेटमेंट अपनी ले रही है कि किसी पर शक तो नहीं है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला जरूर है कि 23 तारीख को 25 वर्षीय सुमित जो घर से निकलता है, ड्राइवरी का काम करता था, घर से जाता है, लेकिन वापस लौट कर नहीं आता है। और परिवार वालों को हालांकि अभी शक है, लेकिन पुलिस जांच का विषय क्या कुछ हुआ है। परिवार का कहना है कि मार पिटाई हुई है, कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बटन्स दिखे हैं, चप्पल दिखी है। ये पुलिस जांच का विषय कि आखिरकार सुमित के साथ क्या हुआ है और सुमित कहां पर गया है। पूरा परिवार इस वक्त कुंजपुरा थाने में पहुंचा हुआ है, अपनी जो है अपील करने, यही अपील कर रहा है कि जो बेटा है वो घर पर जल्द से जल्द वापिस आ जाए। पुलिस से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आपको नाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से कुंजपुरा थाने से देख रहे हैं। सुमित जिनके पास काम किया करते थे वो भी यहीं पर मौजूद हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें अगर कुछ जानकारी हो तो। सर, आपको क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है सुमित के पास? मतलब काम करने आ रहा था लास्ट टाइम, तो कुछ ऐसा तो नहीं था परेशान हो किसी चीज को? कोई परेशान नहीं था जी। आपसे कुछ शेयर किया हो? कुछ भी नहीं, सही था बिल्कुल सही। काम पे भी मतलब रोजाना आ रहा था? डेली आ रहा था, 2-3 महीने से एक ही छुट्टी है बस, बहुत काम पे आ रहा था, सही से आ क्या रहा। कुछ जानकारी मिली थी आपको फिर? कुछ नहीं, उसका फ़ोन ही बंद था। उसके अगले दिन हमने फ़ोन किया उसे सुबह काम पे बुलाने के लिए। अच्छा। तो फ़ोन बंद था, तब से उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ अभी तक। ऐसा तो ना काम पर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं तो नहीं था? नहीं, किसी के साथ भी हंसमुख था। क्या काम किया करते थे वो, क्या आजकल चलाते थे? ये पराली की गांठें बनती है ना कि आग ना लगे खेतों में, उस तरह की मशीनें चलती हैं हमारे। हाँ जी। तो जिनके पास काम किया, कितने वक्त से आपके पास काम करते थे वो? हो गया 2-2.5 महीने से। वैसे 3-4 साल से लगातार, जैसे सीजन चलता है तो मेरे पास ही आता है काम पे वो। हाँ जी। तो जिनके पास काम किया करते थे वो भी यहीं पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनका भी कहना है कि हंसमुख स्वभाव का था, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई परेशानी भी नहीं थी या मुझसे कुछ शेयर किया हो तो। लेकिन ये हैरान कर देने वाला मामला जरूर है, पेचीदा मामला जरूर है कि आखिरकार सुमित कहाँ गया। सुमित जो है किस तरीके से ट्यूबवेल पर उसकी चप्पल मिलना और बटन मिलना, वो हैरान कर देने वाला मामला है। पूरा परिवार परेशान होता हुआ घूम, जिनके पास काम करते थे वो भी हैरान है। वो काम के लिए अगले दिन जब उसे कॉल करते हैं तो सुमित कॉल पिक नहीं करता है। पुलिस से हम इस बारे में बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि पुलिस की आगे की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। आइयो नरेंद्र जी मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला उनके संज्ञान में आया और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। तो सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको इस मामले के बारे में? ये रमेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है उसके लड़के परवीन के लिए गुमशुदगी का 340 का। हाँ जी। तो गांव में गए हैं, वहाँ भी देखा है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, अभी पूछताछ चल रही है। तो सर, कुछ सामान भी मिला है सुमित का? सामान तो चप्पल वगैरह है, वहाँ पे चप्पल है, बटन है। तो पहली दृष्टि से देखते क्या लगता है सर, क्या कुछ मामला हो सकता है? अभी क्लियर नहीं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। कौन से गांव का मामला है सर? मुगल माजरा का। और क्या नाम है लड़के का और क्या उम्र है? परवीन कुमार है, 25 साल। सुमित कुमार। अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अब कॉल डिटेल लेंगे उसकी, आज आ जाएगी कॉल डिटेल, उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फिलहाल कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएंगी, सीसीटीवी कैमरास जो है उसमें से फुटेज निकलवाई जाएगी। उसके बाद जो है पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिरकार सुमित के साथ क्या हुआ। मुगल माजरा का ये पूरा मामला है जहां पर 23 तारीख को सुमित जो है अपने घर से जाता है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता और परिवार परेशान हो रहा होता है। वही ट्यूबवेल के पास उसकी चप्पल और बटन बरामद होते हैं। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई है। परिवार फोन पे बुलाया था जी वो। हाँ जी। फोन पे किसी ने फोन किया उसके पास, फोन से बुलाया वो। फोन पे ये पता था किसका फोन आया? नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं जी। मान लो उसके पास फोन आ रहा, उन्होंने बात करी, फोन पर कह के भाई मम्मी में आ रहा, फोन बात करता करता निकल गया वो। लेकिन ये नहीं लगा किसका फोन था, कौन था, किसका। अब आपको स्पष्ट नहीं है क्या कुछ हुआ है उसके साथ? नहीं, उसकी मम्मी बता सकती तो है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि उसके साथ ये हुआ है, ऐसा हुआ है कि उसे किसी ने मारा पीटा है। लेकिन ये पुलिस जांच का विषय है कि क्या कुछ निकल कर आता है कि पूरा मामला है क्या और सुमित आखिरकार कहाँ गया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे कुंजपुरा थाने से, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।